अक्सर ये दुविधा रहती है कि अपने प्लॉट पर एक अच्छा सा डुप्लेक्स मकान कैसे बनाया जाए। कई बार होता है लोग प्लॉट तो ख़रीद लेते हैं 7-8-10 साल पहले, मान लो जैसे 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले लिया या 2500 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया, लेकिन उस पर आप कैसे मकान बनाएं जो 5-6 साल के बाद मान लो बनाना चाहते हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के आसपास बनाना चाहते हैं या बल्क में कभी उनको मनी मिल जाती, तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों बनाएं, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है उनको ओल्ड जनरेशन से बने हुए मकान वैसे पसंद नहीं आते। तो इसमें क्या किया जाए? तो लोग क्या होता है, पुराने लोग वो आर्किटेक्ट की मदद लेना नहीं चाहते, जो मिस्त्री उनको समझाते हैं उसी तरह से चलना चाहते हैं। और लेकिन जो नई जनरेशन है उनको पसंद नहीं आती है, तो उनको भी पसंद आए इस तरह से कैसे ऐसा क्या किया जाए कि ये मकान बहुत अच्छा सा एक डुप्लेक्स, जो मॉडर्न डुप्लेक्स है उस टाइप सा बन जाए। तो इस बारे में ही मेरा ये वीडियो है। तो डुप्लेक्स मकान कैसे बनाएं? मान लीजिए आपके पास ये 2400 स्क्वायर फीट का 60 बाई 40 का प्लॉट है या 50 बाई 80 का 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उसमें डुप्लेक्स कैसे बनाया जाए और इसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या मटेरियल लगाना चाहिए, कितना खर्चा ऑन एन एवरेज आएगा उसके ऊपर। तब डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? डुप्लेक्स का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास कुछ एकोमोडेशन होगी और फर्स्ट फ्लोर पे भी एकोमोडेशन होगी, पूरा इंडिपेंडेंट होगा आपका, उसको ही डुप्लेक्स बोलेंगे। अब आपका जैसे मान लो 2400 स्क्वायर फीट में आप बना रहे हैं, 60 बाई 40 का प्लॉट है, तो मैं वैसे साथ में अपने ये 2 मैप्स भी इसमें लगा के दे रहा हूँ। उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी है और कंप्लीट मैप भी है जो डुप्लेक्स का, वो बना कर दे रहा हूँ। अब जैसे आप ये डुप्लेक्स मकान मान लो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं आप डुप्लेक्स को? अब जैसे मान लीजिए जैसे ग्राउंड लोअर फ्लोर जो प्लान है उसमें आपका एक लिविंग रूम हो सकता है, एक डाइनिंग एरिया आप कर सकते हैं, बेडरूम एक हो सकता है, एक टॉयलेट सर्वेंट क्वार्टर्स हो सकता है, सर्वेंट रूम हो सकता है, विद टॉयलेट हो सकता है। और अपर में क्या हो सकता है? अपर में आप 2 बेडरूम ले लीजिए, मास्टर 2 बेडरूम ले लीजिए, आपको टेरेस मिल जाएगी, आपको ड्रेसिंग रूम मिल जाएगा, एक वॉशरूम ऊपर भी, 2 वॉशरूम आप ऊपर भी ले सकते हैं, 2 नीचे भी ले सकते हैं, मतलब 4 वॉशरूम आपको मिल गए और आपको 3 बेडरूम मिल गया, एक डाइनिंग एरिया मिल गया और एक आपका ड्राइंग रूम मिल गया, आपका लिविंग एरिया इसको आप बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा सामान्यतः इंडियन फैमिलीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा लिविंग एरिया का ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और 2400 स्क्वायर फीट में यदि इसको आप बनाना है तो मैं उसके लिए मैप आपको दे रहा हूँ, मैप इसके साथ में इस वीडियो के साथ ही लगा रहा हूँ, तो वीडियो को देख के आप बना सकते हैं। उसकी डायमेंशंस भी आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। यदि एरिया आपका मान लो 2400 से ज़्यादा है, 3000 स्क्वायर फीट का है, 3200 स्क्वायर फीट का है या 4000 स्क्वायर फीट का है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब रही बात स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, मतलब स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स होता है, आजकल ये भी फैशन चला हुआ है, कुछ सीमेंट ब्लॉक्स के भी ब्रिक्स आ रहे हैं। कुछ आर्किटेक्ट लोग से यदि आप उनसे बनवाएंगे मैप तो वो सजेस्ट करते हैं 6 इंच के ब्लॉक्स आते हैं, सीमेंट ब्लॉक्स आते हैं, 8 इंच के आते हैं। एक्चुअली ब्लॉक लगाने का फ़ायदा क्या होता है, इससे आपके मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है और ये मतलब रिड्यूस कॉस्ट हो जाती है इन फ्यूचर। आपको सीमेंट ब्लॉक ब्रिक्स जो है ये आर्किटेक्ट के लिए सलाह पर ही आपको करने चाहिए। अब फ्लोरिंग आप कैसे विटिफाइड कराएं, ग्रेनाइट कराएं या मार्बल प्लस वुडन कराएं, ये भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। डोर्स आपने सॉलिड वुड के लेने हैं या OST डोर्स लेने हैं। विंडोज़ में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, टीक वुड का विंडो लगाएं, सालवुड का लगाएं, UPVC का लगाएं या एल्युमिनियम का लगाएं। और पेंटिंग में भी आप क्या होता है, पेंटिंग में आप नॉर्मल डिस्टेंपर करा सकते हैं जो यूजुअली होता है, जैसे एशियन का आता है और बर्जर का आता है इस तरह का, या प्लास्टिक पेंट कराएं जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब उसके साथ में आप फिटिंग्स कौन कौन सी लगाएं, ये भी एक काफ़ी चीज़ होती है कि मतलब फिटिंग में सेंट्री के लिए है तो आप जगवार के लगा सकते हैं, सीरा का लगा सकते हैं, हिंडवेयर एक अच्छी कंपनी है, पैरीवेयर बहुत अच्छी कंपनी, कॉलर की भी कंपनी अच्छी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो आपके स्विचेस हैं, जिसमें हेवेल का मॉड्यूलर स्विचेस लगा सकते हैं, एंकर यूज़ कर सकते हैं, लीग्रांड आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, फिलिप्स का भी आजकल बहुत सही है और GM मॉड्यूलर है, विप्रो के भी लगा सकते हैं, सीमेंस के और पॉलीकैब के भी आ रहे हैं मार्केट में। अब जिस तरह से आप ये सामान लगाएंगे उस हिसाब से इसका आपका रेट जो है आपका ये वेरी करता रहेगा। आपके ऑन एन एवरेज जो देखा गया है कि आप यदि फ्लैट बनवाते हैं आप यदि तो, और उसमें जो कॉस्ट का जो फ़र्क आता है कि आप किस तरह की फाउंडेशन स्टोन आपकी कैसी है, स्टील स्ट्रक्चर किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, रूफिंग का कॉस्ट क्या है, सुपर स्ट्रक्चर आपका कैसा है, फ्लोरिंग का फिर टाइप ऑफ फ्लोरिंग की बात है, वुडवर्क आपने किस टाइप का कराया है, कितना हैवी करा रहे हैं, किस लकड़ी को आप यूज़ कर रहे हैं, और पेंटिंग का प्लास्टरिंग का तो अलग से आता ही। ऑन एन एवरेज जो देखा गया है यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये देखा कि 2200 से 2700 रुपये
पर स्क्वायर फीट का खर्चा इसमें आता है। अब ये खर्चा आप यदि 10% का खर्चा आप कम कर सकते हैं, यदि आप सब स्टैंडर्ड या एवरेज सामान लगाएंगे तो 10% पैसा कम भी हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड सामान लगाएंगे तो लगभग 2700 रुपये, 2600-2700 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। तो मेरा ख्याल है यदि आप अपना डुप्लेक्स मकान बना रहे हैं तो उसमें आप बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वही लगाइए। मैं इसकी लिस्ट वैसे वीडियो के साथ में लगा रहा हूँ। और अब ये देखिए, मान लो 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है आपका, एरिया मतलब बनाना चाहते हैं 2400 स्क्वायर फीट का, तो ऑन एन एवरेज जो इसका खर्चा आएगा 75 से 95 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। 10% प्लस माइनस इसमें हो सकता है। यदि आप 4000, यही मान लो 50 बाई 80 का आपका प्लॉट है, मतलब 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो ये खर्चा लगभग आपके पास आएगा 1 से लेकर 1 से 1.2 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। बहुत डिसेंट मकान बनेगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बहुत आराम से अच्छी तरह से। और इसमें एक बात और है, आप बिल्कुल कंजूसी मत करें। जब आप इसकी डिज़ाइनिंग कराएं, आप मैप मेरा एज ए मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, एज ए एविडेंस ले सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट को दिखा के प्रॉपरली उससे मैप बनवाएं। वो प्रॉपरली सजेस्ट करेंगे मटेरियल क्या लगना चाहिए, और अच्छा आर्किटेक्ट ही सिलेक्ट करें। वहाँ पर पैसे की कॉस्ट कटिंग मत करें आर्किटेक्ट को सिलेक्ट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको मनी आपकी सेव करेगा, और जो मकान जो बनेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, काफ़ी ड्यूरेबल होगा। आप थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करेंगे आर्किटेक्ट के मामले के अंदर तो आपका मकान उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी में आप बनाना चाहते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इसमें आप भी अपना डुप्लेक्स फ्लैट बनाने में सहायता ले पाएंगे। धन्यवाद।